सो हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है ड्राइंग। जेई की ड्राइंग को कैसे हैंडल करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट थे जो भी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। लास्ट 15 to 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मैंने सब कुछ लगभग सारे सेक्शन की बात करी थी और आपको पैटर्न की बात करी थी, मार्किंग क्राइटेरिया की बात की थी और सभी चीजों की बात की थी। हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। खैर यार, आप उनको मैथ स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था, पर लेकिन मुझे लगा कि आपको अधिकतर कमेंट ये था कि भैया हमारे को पहले ड्राइंग के ऊपर परफेक्टली वीडियो दो कि यार किस किस चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए होगा या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या मेनली मतलब पूछा जा रहा है और क्या एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट लेकर आने का। ठीक है, तो उसी वीडियो चीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के अंदर हर कुछ मतलब जो भी चीज होती है लगभग सब चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा और हर बार की तरह आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार लास्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूं तो मैंने अधिकतर चीजों के बारे में बात कर ली थी कि कैसे मतलब चीजों को मोटा मोटा की भी कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर अगर मैं एप्टीट्यूड के अगर बारे में बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एप्टीट्यूड के होल कोर्स की पीडीएफ, जो कि मैं बात कर रहा था, अरिहंत नाम की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशंस, जिसके पास नहीं होगी तो यार बहुत सारे आप में से कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे को बुक का पूरी बुक का एक पीडीएफ का लिंक हमारे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यार मैं चाहता हूं कि मैं पूरी बुक का पीडीएफ आपको एक साथ नहीं दे रहा हूं। जो जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, जो जो वीडियोस आ रही है, उन वीडियोस के साथ साथ आपको उस चीज का मटेरियल, उस बुक का मटेरियल सेम आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एप्टीट्यूड का होल सिलेबस का पीडीएफ का लिंक, सभी का जितनी भी चीजें टॉपिक्स थी बुक की, सेम चीज आपको दे दी थी, एक्सरसाइज प्लस नोट्स जो भी चीज थी। ठीक है, वहां पर आपको लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर देखना है। तो यार यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, आज की वीडियो में बात करने शुरुआत करते हैं ड्राइंग के बारे में। यार ड्राइंग के सबसे पहले बात करते हैं क्या टॉपिक्स है। ये तो आपको पता होगा कि यार मैं मार्किंग क्राइटेरिया की पिछली वीडियो में बात कर चुका था कि कुल मिलाकर हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के, 2 और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 2 into 50 इक्वल टू 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का वेटेज ड्राइंग लेकर चलता है। ड्राइंग यार चीजें थोड़ी सी आसान होती है, पर लेकिन यार ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पर लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी हो चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो, पर लेकिन यार तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा हमको। खैर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ टॉपिक्स की, यार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे पास मेनली मतलब फोकस करता है जेई ड्राइंग के लिए। ठीक है, और जेई का पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है, ये मैं चीज पहले ही आपको बात कर चुका था। यहाँ कोई नाटक जैसे पैटर्न चेंज नहीं होगा, बार बार पैटर्न फिक्स है, जो कि 5 वाले सेशन के अंदर आया था। ठीक है, मैं मैथ्स की वीडियो भाई के साथ साथ में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अभी खैर शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 टॉपिक होता है फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग हम जानते ही हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया, बोला कि फ्री हैंड इसको स्केच करना है, फ्री हैंड इसको बनाना है, सिंपल बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा स्केचिंग मिक्स होकर आती है। स्केचिंग का मतलब किसी भी चीज का स्केच जो हम बनाते हैं, ठीक है, कोई फ्लावर हो गया या फिर कोई भी चीज की पिक्चर होगी जो आपको डायरेक्ट दे जाएगी, ठीक है इस चीज का स्केच बना दो, या फिर मतलब कुल मिलाकर फ्री हैंड ड्राइंग, क्योंकि स्केच एक तरह का फ्री हैंड ड्राइंग है, उसके अंदर हम किसी स्केल वगैरह किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो है एक्टिविटीज फ्रॉम मेमोरी। हमारे पास यार कोई भी ऐसी चीज, सबसे यार इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ से मतलब 99% क्वेश्चन आना फिक्स होता है। मतलब समझ लो इसके अंदर फ्री हैंड का यूज भी हो जाता है, क्योंकि यार ये बोल रहा है कि एक्टिविटीज फ्रॉम मेमोरी, कोई भी अर्बन सीन हो गया, गार्डन हो गया, या फिर कोई भी चीज क्लासरूम हो गया, कोई जंगल का सीन दे दिया। मतलब क्वेश्चन आपको कुछ भी बोलता है ना, कितनी बार मान लो कि यार वहां से कोई रिवर जा रही है, उस रिवर के पास में कोई हट है, मतलब झोपड़ी है, उसके पास में कोई आपके पास कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है, मतलब ऐसा कोई सीन हो रहा है तो उसको जल्दी बना दो बस। ठीक है, या फिर आप किसी क्लासरूम को पीछे से देख रहे हो, आगे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मतलब बैठे हैं, तो हम पीछे से देख रहे हो तो उसका क्या व्यू हो रहा है। मतलब कुछ भी आप कोई भी सीन आपको क्रिएट कर दिया, आपके मतलब विजुअलाइजेशन का पूरा खेल है, मेन खेल यहाँ पर विजुअलाइजेशन का, ये पूरा गेम विजुअलाइजेशन का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए, आपको बनाना होता है। ठीक है, चीजों को ध्यान रखना होता है। अभी इन सब चीजों के बारे में आपको बात करूंगा, इधर कौन कौन से रूल है और क्या क्या मेथड, कुछ ट्रिक्स टाइप आप समझ सकते हो कि हम अगर अप्लाई करें तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हमारी ड्राइंग अच्छी हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस वाले बोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कंपोजिशन। अभी ध्यान रखना, आपको कुल मिलाकर 2 क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जहां पर आपको ये वाला चीज आ रहा होगा, जहां पर आपको एक्टिविटीज फ्रॉम मेमोरी मतलब कोई अर्बन सीन पूछ लिया जाएगा। और एक और जो होता है वो मोस्टली पूछा जाता है, वो होता है किससे, कंपोजिशन से। आपको कितनी बार ऐसा बोलता है कि यार जिसने फेब वाला जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हो उसको पता होगा, या फिर किसने क्वेश्चंस अगर देखी हो, नहीं भी दिया हो तो उसको पता होगा, हमारे पास कंपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला कि एक क्यूब है जिसकी साइड से 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। अब लेट्स आपको बोला कि मैंने अलग अलग कलरफुल क्यूब ले लिए और बहुत सारे क्यूब ले लिए, फॉर एग्जांपल 10 to 15 जितने भी क्वेश्चन में बोलता है क्यूब ले लिए, और इन क्यूब से मिलकर आपको क्या करना है, एक कंपोजिशन बनाना है। कंपोजिशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, एक ऐसा 3D व्यू बनाना, ताकि मतलब एक बढ़िया सा लगे। अब वो कंपोजिशन के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन सब क्यूब की लेंथ सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब इन चीजों का ध्यान रखना होता है। या फिर आपको बोल दिया कि मैंने 5 तो ले लिए क्यूब और 5 क्यूबॉइड ले लिए, ठीक है, सबके आपके लेंथ दे देगा, तो इन सबसे मिलकर आपको कंपोजिशन बनाना है, मतलब 3D कंपोजिशन के क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन फिक्स होता है यार, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि यार कंपोजिशन के अंदर भी खेल किसका है, विजुअलाइजेशन का ही पूरा गेम है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्वेश्चन। अब यार पर्सपेक्टिव चीज ऐसी है जो कि आपने किसी को ऊपर आइडिया हो, तो मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आप आर्किटेक्चर में फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव जो होता है ड्राइंग्स, वहां पर बात करते हैं कि पर्सपेक्टिव के अंदर अलग अलग होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब फॉर एग्जाम्पल सोचो, खैर बात करो, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बोला कि आपका जो बेडरूम है, जहां पर अभी आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, किसी रूम में बैठे होंगे या फिर कहीं भी बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, जहां पर खड़े होकर एक कॉर्नर के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, मतलब किसी भी एक वॉल के पास जाकर खड़े हो जाओ और उस वॉल से बाकी पूरे रूम को देखो। तो आपको रूम की जो सामने वाली वॉल होगी वो छोटी दिखाई देगी, क्योंकि यार हम उसको सामने से देख रहे हो, हमारे से वो बहुत ज्यादा दूर है, और सबसे जितनी ज्यादा चीज दूर होती है वो सबसे छोटी दिखाई देती है। यानी कि बात करूं तो यहाँ पर बात करूं, जैसा कोई रूम होगा तो आपकी क्या, ऐसा मैं इसको मान सकता हूँ, ये चीज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहां से खड़े होकर इस चीज को देख रहे हैं, तो क्या हमको चीज अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। ये हमारे नाटक के अंदर भी मैंने बात की थी, अगर आप में से स्टूडेंट्स बहुत सारे नाटक दिया था तो उसके अंदर मैंने बात की थी, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। यानी कि ये एक पॉइंट से थ्रू, मतलब ये जितनी भी चीजें है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये यहाँ पर मीट करेगी जितनी भी लाइन से, मतलब क्लियर है। तो मतलब एक पॉइंट से ही सब कुछ निकल रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होता है। 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, और इन 2 पॉइंट से मिलकर मैंने कोई ड्राइंग बना दी। लेट्स से यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मुझे ड्राइंग बना दी। ये चीज मतलब कहीं भी बिल्डिंग को मैं बाहर से देख रहा हूँ, अंदर से देख रहा हूँ, कहीं भी ऐसी, तो 2 पॉइंट लेकर मैंने बात करी। ऐसे हो जाए 3 पॉइंट, ऐसे मान लो 1 2 3, ऐसे 3 पॉइंट मैंने ले लिए, उससे मिलकर मैंने कुछ बना दिया। मतलब यहाँ कोई सब कुछ काम रेशियो और स्केल प्रोपोर्शन में ही होता है। खैर आपको बोलने का मतलब हो सकता है किसी को सब ऊपर से निकल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए टेंशन मत लो यार। मैंने अरिहंत बुक की जितनी भी पीडीएफ है, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी चीजें मटेरियल है, उन्हें आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पीडीएफ के अंदर आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा, प्लस आपको नोट्स मिलेगा। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, हर एक जो भी टॉपिक से इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने सब आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आपको ये सब चीज कवर हो रहा है, यहाँ पर सब चीज आपको एग्जांपल के थ्रू बता के समझा रखा है कि क्या प्रोजेक्शन होता है, क्या फ्री एंड के एग्जांपल क्या होते हैं, ये वाले सब ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्लान, एलिवेशन और 3D व्यू। अब यार किसी भी चीज को प्लान, एलिवेशन, 3D व्यू, अपन ये चीज आपको पता होगी भी, लेट्स से कोई भी बिल्डिंग है, उसको अगर मैं सामने से देखता हूं तो सामने वाला को जो होता है ना फेस, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन। ऐसा होता है साइड के बोलते हैं साइड एलिवेशन, बैक एलिवेशन, और ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, उसको हम बोलते हैं प्लान, ठीक है। तो प्लान, एलिवेशन और 3D व्यू के अंदर मतलब कोई आइसोमेट्रिक व्यू जिसको हम बोलते हैं 3D व्यू, ठीक है। तो इन सब चीजों का अलग अलग टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब रिलेटेड से चीजें और स्केचिंग से रिलेटेड चीजें, ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, सब कुछ पॉइंट जितने भी बुक में दे रखे वही की वही चीजें मैंने आपको नीचे दे रखी है। मतलब मैंने आपको बोला था जैसे जैसे मैं वीडियोस देता जाऊंगा, जैसे हम बात करते रहेंगे, तो मैंने आपको नीचे मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा वैसे वैसे, ठीक है। पूरी बुक एक साथ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको फिर कभी पढ़ ही नहीं पाओगे इस बुक को, इतनी बड़ी बुक है, ठीक है। तो हम खैर बात करते हैं पॉइंट्स की। तो ये चीज मैंने आपको दी, नीचे आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी साथ साथ मिलेंगे, 20 to 25 सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको देख कर समझ जाओगे। इन सब रिलेटेड टॉपिक्स आपको एग्जाम्पल वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज के अंदर बात करूं तो यहाँ पर सेम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ड्राइंग की कुछ एक पीडीएफ दी थी, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दी थी, तो वही की वही पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ दे दूंगा। और उसके अलावा कुछ मिलाकर 20 30 40 50 जितने भी क्वेश्चन मुझसे पॉसिबल हो सके और पीडीएफ आपको नीचे दे दूंगा, जो कि इस बुक के अंदर है, अरिहंत पब्लिकेशन पर। क्लियर है यहाँ तक? ये सब कुछ रहता है, यहाँ का पूरा पूरा एक सीन रहता है, पूरी कहानी होती है। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस। यार कुल मिलाकर मैं आपको बोल चुका हूँ, एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम डेली प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो यार, रोज के मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन करो रोज के। क्योंकि अगर देखो हम रोज का देखो टाइम हमारे पास कितना है, 10 to 15 डेज है, ठीक है। मैं मिनिमम 12 डेज मान लेता हूँ, तो 12 डेज के अंदर रोज के अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं 30 to 35 क्वेश्चन
25-30 मतलब एवरेज 30 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो अगर एवरेज 30 क्वेश्चन हम निकाल लेंगे चीजें, तो मुझे लगता है यार हम एग्जाम के अंदर हमको चीज ज्यादा सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्या ये सब चीजें बात मतलब समझ चुके हो आप बोलने का मतलब। अब यार हम आते हैं किसके ऊपर, इन चीजों के ऊपर बात करें, जो कि थिंग्स सबसे पहले आते हैं यार। एक छोटी चीज, आप में से एक दो जने कमेंट थे पिछली वीडियो में कि भैया हमारे को ड्राइंग के साथ साथ क्या लेकर चलना होता है एग्जाम में, मतलब क्या क्या चीज ले जानी है ड्राइंग के लिए। तो अगर ड्राइंग के लिए बात करूं तो आपको देखो कलर्स ले जाने हैं फिक्स है, क्योंकि कलर्स वाले हमारे को एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर हम कलर भरने होते हैं। ठीक है, चाहे वो कंपोजिशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्री एंड ड्राइंग हो, या कोई भी हो, कलर भरने के लिए हमको एक चीज में बोलता है। ठीक है, और तो अब कलर भरना है तो हमारे को सबसे पहले ड्राइंग बनानी होगी, तो पेंसिल रबर ज्योमेट्री वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब आपको ले जाना होगा। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। और कलर के अंदर बात करूं तो ऐसा नहीं कि वाटर कलर ले जाओ, सबसे बड़ी भूल मत कर देना, वाटर कलर स्केच कलर ये मत ले जाना। ठीक है, ये सब भूल जाओ। कौन सा कलर चाहिए, दो टाइप से कलर, या तो पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर। ठीक है, अगर वाटर कलर या फिर स्केच कलर ले गए तो स्केच कलर तो यार वो एक बार खत्म हो गया तो वो चलेगा कैसे वापस। ठीक है, तो स्केच कलर तो जैसे कभी भी बीच में धोखा दे सकता है, उसको वापस हम चला नहीं सकते, एक बार खराब हो गया तो हो गया। पेंसिल कलर क्रेयॉन्स कलर जैसे तो यार फिर से हम उसको शार्प करके वापस काम में ले सकते हैं। और एक्चुअली के अंदर जेई भी यही बोलता है कि आप पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर लेके, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस है, सिलेबस है पूरा। अच्छा एक और चीज यार, अगर आपको किसी को सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे आपको सिलेबस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने कर रखी नीचे पूरा जो भी आपका सिलेबस है, मैथ्स हो, ड्राइंग हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, इन तीनों का सिलेबस की पूरी पीडीएफ मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अच्छा तो मैं बात कर रहा था कलर्स की, तो कलर्स हम क्रेयॉन्स कलर या फिर पेंसिल कलर लेकर ही चलेंगे, या कोई वाटर कलर स्केच कलर नहीं ले जाने, वो पेपर वो शीट भी खराब कर देगा स्केच कलर, इसलिए नहीं चाहिए होगा। ओनली पेंसिल या फिर क्रेयॉन्स कलर ही लेकर चलेंगे। जेईई मेंस ने ऑफिशियली अनाउंस लिख रखा है पूरा सिलेबस के अंदर कि आपको पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर ही चाहिए होंगे, बाकी दूसरे कोई कलर यूज मत करो, और वही सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे पास यार बबल डायग्राम क्या होता है। अब यार जिसके अंदर मैंने मेन जो टाइटल लिख रखा था कि भैया बबल डायग्राम क्या होता है, बबल डायग्राम कैसे हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं और ड्राइंग्स को आसान क्या बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते देखो, सबसे पहले बात करते हैं बबल ड्राइंग की। ठीक है, और एक पॉइंट और है उसके बारे में एक और बात करेंगे। ठीक है, देखो बबल ड्राइंग के अंदर बात करता हूँ तो लेट्स से यार मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ गार्डन। लेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर बोला कि भैया एक आपको कुछ मेमोरी के अंदर मतलब कुछ विजुअलाइजेशन से आपको एक गार्डन बनाना है, एक गार्डन का व्यू होना चाहिए, उसके अंदर आपको कुछ चीजें दे दी है। मतलब एक गार्डन के अंदर क्या होता है कि आपको फाउंटेन होना चाहिए वगैरह, मतलब कुछ किड्स के लिए एक अलग से थोड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए जहां पर मतलब झूले वगैरह हो, सब चीजें हो। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए अलग प्लेग्राउंड थोड़ा सा एक होनी चाहिए, और थोड़ी सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फैसिलिटीज है, जो भी चीजें वो सब चीजें वहां पर होनी चाहिए, और कुछ मतलब चेयर्स वगैरह होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो ऐसी कोई हमेशा ड्राइंग का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भले ये वाला क्वेश्चन हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर एक बबल डायग्राम की ट्रिक आप यूज कर सकते हो। देखो ये चीज आज तक किसी ने बताई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि यह है कि जहां तक मैंने ड्राइंग को समझा है तो मुझे लगता है कि ड्राइंग को अगर स्टार्ट करने से पहले उसको पहले दिमाग में अगर हम बना लें तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा आसानी रहेगी। पहले बनाओ मत ड्राइंग को, जो क्वेश्चन है ना उसको अपने दिमाग में बनाओ कि यार दिमाग के अंदर सबसे पहले ड्राइंग कैसी लग रही होगी अपनी ड्राइंग, उसके बाद उसको पेपर के ऊपर बनाएंगे। पहले ही पेपर पे शुरू कर देंगे ना तो यार कभी उस ड्राइंग को सही नहीं बना पाएंगे, बस उसको मिटाते ही रह जाएंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक एग्जाम्पल के मैं लेता हूँ, गार्डन मेरे को बनाना है। ठीक है, तो बबल डायग्राम का मतलब क्या होता है समझते जाएंगे। सुनो, लेट्स सर मेरे पास ये स्क्वायर शेप है और मुझे बोला कि आपके पास एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर के अंदर आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर आपको एक गार्डन बनाना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि यहाँ से अपनी गार्डन की एंट्री होगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बना लिया एक सर्कल और यहाँ लिख दिया जी का मतलब सॉरी जी ये मतलब गार्डन होगा, यहाँ लिख दिया मैंने ई का मतलब होता है एंट्री। ठीक है, यहाँ से क्या होगी इसकी एंट्री है, क्लियर है, यहाँ से गार्डन की एंट्री होगी, ये इसकी पूरी हमारे बाउंड्री है, पूरे बोर्ड की बाउंड्री है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जब अपन यार गार्डन के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा चलने के लिए फुटपाथ टाइप का कुछ एरिया होता है, लंबा सीधा सा डायरेक्ट। ठीक है, तो मान लेता हूँ ऐसा कुछ यहाँ पर फुटपाथ ऐसा कुछ हो रहा होगा ऐसा। ठीक है, अब मान लेता हूं कि अगर मुझे एक फाउंटेन चाहिए होगा, गार्डन में फाउंटेन होता तो अच्छा लगता है, और फाउंटेन हम ध्यान दोगा अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो फाउंटेन हमेशा गार्डन के सेंटर में होगा, या अधिकतर सेंटर के आसपास ही होता है। ऐसा नहीं कि यार मतलब यहाँ से एंटर किया यहाँ पर कॉर्नर में आपको फाउंटेन दे रखा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, छोटा मोटा एक्स्ट्रा हो सकता है वो नहीं, पर मेन फाउंटेन का होता है अप्रोक्सीमेटली सेंटर में ही होता है। तो मैं बात करता हूँ, मैंने ले लिया सेंटर में फाउंटेन, तो मैंने एक सर्कल बना लिया इसके लिए और मैंने लिख दिया क्या चीज एफ, या फिर आप लिख सकते हो जो भी फाउंटेन आप जो भी लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक यहाँ पर एंट्री हो रही होगी और यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो सेंटर में आपको एक फाउंटेन देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो फुटपाथ जो चलने का था, ये चलने का तो सब जगह होता है, पूरे पूरे कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब फुटपाथ जो चलने का होगा वो तो हमारे पास, क्योंकि यार जो लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो उनके लिए थोड़ा आर पार जो हमारे पास बाउंड्री के अंदर थोड़ा सा चलने के लिए 4 से 5 फीट चौड़ाई का एक एरिया होगा। ठीक है, जो चारों तरफ चल रहा होगा।
अच्छा, अब मैं मानता हूँ कि क्या यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर शेप थोड़ा सा बच रहा है, तो क्या एक काम करता हूँ, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला हिस्सा इसको दो में कर देता हूँ और इसको दो में करता हूँ। यानी कि मैंने एक गार्डन को 4 छोटे छोटे गार्डन में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से एंट्री होने के बाद मैं इस जो एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैं किड्स के लिए एक एरिया प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि मतलब वहां पर झूले वगैरह होंगे, मतलब बच्चे खेलते रहते हैं वगैरह, वो वाला एरिया। तो यहाँ पर होता है किड्स एरिया, ठीक है, यहाँ पर किड्स एरिया हो जाता है। क्लियर है ना? तो मैंने ठीक है कर दिया डिवाइड थोड़ा सा। अब मैं जानता हूँ कि भाई साहब थोड़ी सी हमारे को मतलब फैसिलिटी चाहिए होगी। तो फैसिलिटीज के अंदर क्या होगा, एक तो देखो पानी पीने के लिए चाहिए होगा, वॉशरूम चाहिए होगा, ये तो फिक्स होता ही है। तो अगर मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा मतलब पानी की जरूरत किसको होती है, बच्चों को पहले ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो ज्यादा खेल रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोई भी खेल रहा होगा तो पानी की जरूरत वहां ज्यादा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करा, वाटर कूलर लगा दिया। यहाँ पर वाटर कूलर लगा दिया ताकि मतलब यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, या फिर यहाँ से जो लोग खेल रहे हैं, या फिर जो भी कोई घूम रहे हैं, तो ये वाले लोग एरिया वाले यहाँ से पानी पी सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मतलब फाउंटेन के पास में हम लगा सकते हैं वाटर कूलर को, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो हमारे पास यार वॉशरूम में अधिकतर वॉशरूम कभी गार्डन के सेंटर में नहीं होता, वॉशरूम में से कहाँ होता है, कॉर्नर में ही होता है। तो मतलब यहाँ तो मैं लगता हूँ यहाँ पर ये कॉर्नर में लगाता हूँ, क्या चीज, वॉशरूम हो गया। मतलब बॉयज और गर्ल्स जो भी हमारे को लिखना है यहाँ पर, जो भी देना है आपको, चाहे बॉयज यहाँ दे दो, गर्ल्स वहां दे दो, या फिर एक जगह होता है वैसे तो सब कुछ। तो बॉयज गर्ल्स का वॉशरूम मैंने यहाँ पर दे दिया कॉर्नर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद क्या करता हूँ, ये जो एरिया है बाकी ये वाला एरिया वो होंगे जहां पर मतलब कोई भी एडल्ट, मतलब सॉरी एज, जो भी ज्यादा एज वाले होते हैं, मतलब पर्सन जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, तो वो सब चीजें यहाँ पर मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मेल फीमेल जो भी एज वाले जो भी है, मैंने सब चीज लिख दी है, इसके अंदर सब चीज आ गया, बड़े छोटे मतलब सब हो। खैर मेन तो छोटो वाला एरिया यहाँ पर था बच्चों का, उसके अलावा जो भी है वो सब यहाँ हो गया। तो मैंने ठीक है ये हो गया, या फिर जो भी यहाँ पर मेल फीमेल जो भी हो गया, मेल फीमेल या फिर जो भी हो गया यहाँ पर मेल फीमेल, मतलब एक घूमने के लिए आ सकते हैं वगैरह वगैरह, बैठो वगैरह घूमने के लिए, सिंपल जो हमारे पास होते हैं एरिया, सिंपल गार्डन। ठीक है, अब बात करता हूँ थोड़ी सी चेयर्स वगैरह चाहिए होगी, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ चेयर, ये 3 चेयर यहाँ हो जाती है, और अगर 3 चेयर हमारे पास यहाँ हो जाती है, ऐसे करके मतलब 3 2 चेयर्स की जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो आप सर्कल बना लो। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, अब देखो वाटर कूलर की बात करूं तो सिंपल, यहाँ पर एक वाटर कूलर था, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो टॉयलेट था उसके जस्ट पास में यहाँ पर भी एक छोटा सा अगर वाटर कूलर लगा दूं, तो क्या ये वाले जो एरिया वाले हैं उनको वहां तक ना जाना पड़े, या फिर जो वॉशरूम यूज कर रहा है उसको भी अगर प्यास लग रही है तो क्या वो थोड़ा सा पास में आकर यहाँ से पानी पी सकता है, वो फिर से यहाँ पर थोड़ा ना पानी पीने जाएगा। मतलब बोलने का मतलब समझ रहे हो, मैं यार कोई गार्डन बनाना आपको सिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं मतलब चीजें समझ में आ रही है। इसको बोलते क्या, बबल डायग्राम, और इसको बोलते बबल स्ट्रेटेजी या फिर बबल डायग्राम, कुछ भी आप बोल दो, एक्चुअली में बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ होता है कि मतलब अब आप देखो हमारे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल पहले क्लियर होगी। अब मैंने क्या करा, ड्राइंग नहीं बनाई, अब आपको क्या करना है, ऐसा जो काम करना है सबसे पहले करना है, क्वेश्चन को पढ़ा, जो भी चीज आपको बोली उसका बबल डायग्राम बना लो। रफ पेपर जो आपके पास हो गई, जिसके अंदर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर क्या करो, ऐसे बबल डायग्राम बना लो और अपने दिमाग में पिक्चर फिट कर लो कि हाँ भैया ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी, बस अब शुरू हो जाओ। अब शुरुआत कर दोगे ना इस चीज की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितना टाइम आप बिना इसके करोगे ना, उससे कम टाइम से भी कम टाइम के अंदर उस पिक्चर को खत्म कर दोगे और पिक्चर को बेहतर बना पाओगे, मतलब अच्छी बनेगी पिक्चर, ये बात गारंटी, क्योंकि यार ऑलरेडी हम उसको विजुअलाइज कर चुके हैं चीजों को। अब ध्यान रखना कि अगर सुनो, अब ये बोलोगे भैया आप इसके लिए जो कर रहे हो, मतलब आपने बोला कि बबल डायग्राम बना लो, तो इसके अंदर भी तो टाइम वेस्ट हो रहा होगा। मेरी बात सुनो, बबल डायग्राम के लिए टाइम कितना लग रहा है ना, उतना टाइम सोचो अगर मैं बबल डायग्राम नहीं बनाता, ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं, उसने बोला कि आपको कोई गार्डन बनाना है, ठीक है, मैंने लिया और मतलब मैंने जो भी अपने पेंसिल वगैरह स्केल वगैरह ली और स्टार्ट कर दिया, बाउंड्री बनाई, चलो ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ से एंट्री होगी, अब मुझे पता ही नहीं एंट्री के बाद क्या चीज कहाँ देनी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे हाथ में सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में ही है, मैं सब कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ ठीक है, यहाँ से होगा तो यहाँ फाउंटेन होगा, मैंने फाउंटेन बना दिया कहीं भी। उसके बाद अगर मैं कुछ आगे का काम करने लगा तो मुझे लगता है यार मुझे फाउंटेन मैंने कुछ गलत जगह बना दिया, अगर फाउंटेन यहाँ होता तो अच्छा रहता, फिर मैं उसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं उसको वापस वहां बना रहा हूँ, तो शीट भी इससे गंदी हो रही है, शीट गंदी हो रही है, सीधी सी बात है यार, शीट गंदी होगी। तो चीजों को यार मतलब समझ रहे हो, हमारे को एक बार में ही काम करना है, चीजों को मिटाना भी नहीं है, शीट को गंदी भी नहीं करना है, मतलब शीट हमको आगे से ही मिलती है, तो यार वो चीज एक वो शीट भी फिक्स होती है। ठीक है, आपके पास ऐसे नहीं कि आपको एक्स्ट्रा शीट दे देंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो शीट ज्यादा गंदी करोगे यार, उससे चूंकि मतलब नहीं है, काम एक बार में करना होगा और अच्छा काम करना होगा और क्लैरिटी के साथ करना होगा, और वो काम एक ही कर सकता है, कौन, बबल डायग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, ये चीज शायद ही किसने बताई होगी आपको, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार इस चीज से हम पहले पिक्चर पूरी क्लियर कर चुके होते हैं। तो ये सब चीजें थी जब बबल डायग्राम था। अब यार एक और चीज होती है हमारे पास, ये सब चीजें आप किसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब यार बात करता हूँ मैं, यहाँ पर ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद एक चीज और आती है हमारे पास, एक रूल होता है, अगर यार किसने नाटक अगर मेरे से पहले जुड़ा हो तो मैंने एक चीज और बताई थी जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। अब ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये देखो,
रूल ऑफ थर्ड। ये रूल ऑफ थर्ड बेसिकली यार जहां काम आता है जहां पर आपको किसी इमेज को सिंप्लीफाइड करके बनाना हो, मतलब प्रोपोर्शन में बनाना हो। अच्छा एक ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं जिसके अंदर आपको इमेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी जाएगी और बोला कि इस इमेज के प्रोपोर्शन में कोई इमेज बनाओ जो इस इमेज के प्रोपोर्शन में हो। मतलब क्लियर है, मतलब सेम टू सेम वही, जैसे मान लो अपना जो शरीर है सब कुछ प्रोपोर्शन में, स्केल में, मेरे हाथ ऐसा नहीं कि एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, ऐसा नहीं, दोनों हाथ बराबर है और शरीर बॉडी के हिसाब से हाथ पैर सब की साइज प्रोपोर्शन में सेम नहीं है पर लेकिन प्रोपोर्शन में, मतलब दोनों हाथ की सेम है और दोनों पैर वगैरह मतलब दोनों हाथ और पैर की दोनों साइज सेम नहीं है, ठीक है, पर लेकिन हमको लगता है सब कुछ प्रोपोर्शन में, मतलब ठीक है सर वगैरह सब कुछ प्रोपोर्शन में। तो ऐसा कुछ बोलते हैं कि आपको इमेज को देखकर प्रोपोर्शन में इमेज बनानी होती है। तो इसके अंदर एक चीज काम आ सकती है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है कि किसी भी इमेज को आप 9 इक्वल स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड कर लो। कितने स्क्वायर में? 9 इक्वल स्क्वायर में। ये जो हमारे पास क्या हो सकता है 9 इक्वल स्क्वायर में, ये चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने बचपन के अंदर बहुत सारी पजल्स खेली होगी, आपने पजल्स का नाम सुना? पजल हमने बचपन के अंदर या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो, जैसे मैंने लाइव सेशन के अंदर पूछा था कि न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है, तो हमें न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी ऐसी पजल आती है जहां पर हमको ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या फिर हमने मोबाइल के अंदर ही बहुत सारे गेम खेले होंगे बचपन में, या अभी भी हो सकता है किसी ने खेलता हो गेम, तो उसको पता होगा पजल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर किसी भी इमेज को इस अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड कर दिया होता है और यहाँ से आपको पजल सॉल्व करते रहते हैं कि यार इसको इधर लेगा, इस वाले ब्लॉक को इधर लेगा, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। मैं पजल में नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि ये चीज होती है, इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर। मतलब कुल मिलाकर जैसे मान लो मेरे पास कोई पिक्चर बना रही है फ्लावर की, अब इस फ्लावर को मैंने क्या कर 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि किसका प्रोपोर्शन कितना जा रहा है और क्या चीज मैं वहां से मतलब सेम टू सेम ब्लॉक से देखकर मैं वो चीज सेम बना सकता हूँ। क्लियर है ना? तो ये ऐसी चीज हो सकती है रूल ऑफ थर्ड। या फिर आप यार बबल डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, बबल डायग्राम का तो खैर यूज करना ही है और रूल ऑफ थर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं ये चीज काम आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्या चीजें बहुत सारे तरीके होती है, पर जहां तक मुझे लगता है बबल डायग्राम इस सबसे बेस्ट है यार, वो मुझे लगता है कि उसको यूज करने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब यार की ड्राइंग खराब बनी है। भले मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मेरी तो वैसी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर लेकिन यार अगर से जिसको लगता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि बबल डायग्राम यूज करके ड्राइंग बनाओ तो लगेगा ही नहीं ड्राइंग खराब है, ऐसा लगेगा कि यार ठीक है जो भी बनाए अच्छा ही बना होगा, ठीक है, मतलब एक कॉन्फिडेंस रहेगा खुद के ऊपर, ठीक है, और मार्क्स भी अच्छे खासे मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। तो यार ये सब कुछ रहने वाला हमारे पास पूरा क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ तक चीज बात क्लियर है। वैसे मैं बोल चुका था डेली की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, 2 से 3 करते रहो, क्वेश्चन जो मैंने नीचे दिए हैं पीडीएफ वगैरह एक्सरसाइज के रूप में वो सब चीज करते रहो, ठीक है। अच्छा एक और चीज यार मुझे यहाँ पर लगती है जाते जाते एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, एक का ही कमेंट आया था, वो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, उसने मुझसे पूछा था कि मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा था कि भैया हम क्या किन चीजों का ध्यान रखें ताकि जो एग्जामिनर हमारी जो कॉपी चेक करेगा मतलब ड्राइंग की, वो हमारे को किन किन बातों को ध्यान रखता है चेकिंग करते टाइम। तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया। अब सुनो इसके अंदर हम कैसे मतलब हमको क्या सोच कर चीज बनानी होती है, मतलब ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि उसने क्वेश्चन दिया था कि हमको गार्डन बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम जो चीज बना रहे हैं ना, सबसे पहली जो एग्जामिनर आपका जो मतलब जो कॉपी जो आपको चेक करता है वो जब चेक करते टाइम एक सबसे पहली चीज आपकी देखता है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड को फुलफिल किया या नहीं किया है। ध्यान से सुनना, नीड को फुलफिल किया नहीं किया है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि जो अपन को चीज चाहिए थी गार्डन के अंदर वो सब आपने दी है। मतलब लेट से आपको चीज बोला था कि आपको वो सब चीज दे दो, मतलब वहां वॉशरूम भी चाहिए होगा, एक फाउंटेन चाहिए होगा, एंट्री चाहिए होगी, एक अलग से किड्स के लिए अलग प्लेग्राउंड थोड़ा चाहिए होगा। आपने ठीक है आधी चीज दे दी 50%, बाकी 50% आपने चीज दी नहीं। मतलब आपने नीड को बेसिकली क्वेश्चन की नीड को फुलफिल नहीं किया। तो वो नंबर भले कितनी ड्राइंग अच्छी हो ना, लेकिन आपने नीड को ही फुलफिल नहीं किया तो आपको नंबर कैसे मिल सकता है? बात समझो, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स आपको बोले हैं वो आप लिख सकते हो। एक तरीका और है कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले पॉइंट्स में बना सकते हो कि मतलब क्या क्या उसने बोला है, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर नीड क्या क्या है वो आप लिख लो कि ये पॉइंट्स मुझे अपने ड्राइंग में इंक्लूड करने होंगे। सबसे बड़ी चीज एक होती है कि ये पॉइंट्स मुझे अपने ड्राइंग के अंदर इंक्लूड करने होंगे, तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो साइड में रफ पेपर के ऊपर, ठीक है, ताकि ड्राइंग बनाते हो उन पॉइंट्स को देख लो कि हाँ ये वाला पॉइंट्स कवर हो गया, ये वाला पॉइंट्स कवर हो गया, ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स कवर ये वाला पॉइंट्स कवर हो गया, ठीक है। मतलब एक बार लास्ट में चेक कर सकते हैं ताकि कोई चीज छूट ना जाए। तो नीड को फुलफिल करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे होंगे सेकंड चीज होती है टेक्निकली ड्राइंग सही होनी चाहिए। टेक्निकली का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसे नहीं, मतलब सबसे पहले होती है ना सब प्रपोर्शन स्केल, मैंने आपको बोला था टेक्निकली का मतलब प्रपोर्शन में होना चाहिए, स्केल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज बड़ी हो गई, कोई चीज ज्यादा छोटी होगी, मतलब वो देखने में अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब चीजें वो होनी चाहिए जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट हो सकती हो, ऐसी चीजें होती है जो विजुअलाइजेशन करने के साथ साथ बनी हो, वो एक्चुअल ड्राइंग की जाती है। इसी के अंदर ये मैंने कभी नहीं बोला कि आपकी ड्राइंग खराब हो तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो, अच्छी हो तो ये चीज कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ कि यार ड्राइंग जेई वगैरह जेई जो एग्जाम होता है, फिर जो एग्जामिनर होता है जो भी कॉपी चेक करता है, तो वो एग्जामिनर कभी ये चीज फोकस नहीं करेगा सबसे पहले कि आपकी ड्राइंग अच्छी है खराब है, वो नहीं।
वो चेक करेगा टेक्निकली चीज सही है या नहीं है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड को फुलफिल किया या नहीं है। उसके बाद में देख सकता है कि चलो ठीक है यार ड्राइंग अच्छी बनाई है या फिर खराब बनाई है, वो बात की बात है, पर लेकिन यार पहले जो चीजें जरूरी है ना वो चीज पूरी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पूरी कर दोगे तो आप यार अप्रोक्सीमेटली बात करो एवरेज, तो यार हर एक स्टूडेंट 100 में से 70-75 प्लस स्कोर कर लेता है आराम से। मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट जो होते हैं वो 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 100। मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो 40 प्लस स्कोर कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में से। ये मतलब एवरेज हर साल का होता है और आप भी कर लोगे। और मैं चाहता हूँ कि 40 को या हम 45 प्लस जाएं। हो सकता है किसी को ड्राइंग ज्यादा अच्छी हो निकल जाए तो 50 भी आ जाए, बढ़िया यार आने चाहिए। क्योंकि यार ड्राइंग या फिर एप्टीट्यूड जैसे जो है वो हमारे पास एक स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और मैथ्स जैसे जो पार्ट है वो हमारे रैंक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बारे में इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। और चीजों को समझ में होंगे यार, आप कोई चीज डाउट रहेगा तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दो, बोलिए आपको दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी चीज आपको मतलब नहीं समझ में आ रही हो, वैसे समझ में तो चीज आ गई होगी, और चीजें नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को रिवर्स करके देखो। और बाकी तो सब कुछ चीज क्लियर है यार, मतलब सब चीज है जो भी पिछली वीडियो में आपको दिया था एप्टीट्यूड से रिलेटेड सब कुछ, उन चीजों को जाकर सॉल्व करो ढंग से, मतलब चीजों को समझो। और भले नहीं समझ में आ रहा हो तो रट लो यार, मैं तो एक चीज जानता हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो रट लो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है ज्यादा कुछ बैठ के समझने का हर चीज को। ठीक है, मैथ्स के अंदर तो समझना ही होगा, पर लेकिन एप्टीट्यूड वगैरह ऐसे यहाँ तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल चीजें हैं या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं। ठीक है, मतलब ड्राइंग के अंदर चीजें कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे यार, सीधा सिंपल ये कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ड्राइंग को आप जल्दी कर पाओगे। और ड्राइंग के अंदर रहना कि हमारे पास टोटल 3 घंटे का एग्जाम पेपर होता है, तो हमारे पास 1 घंटा ड्राइंग को ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी होती कितना भी दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर हमको दोनों ड्राइंग खत्म करनी होगी, यानी कि आधा घंटा एक ड्राइंग को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको एक ड्राइंग से अंदर खत्म करना होगा। तो इसलिए बोलता हूँ यार घर पे भी इस चीज की प्रैक्टिस करो कि जो डेली प्रैक्टिस करो वहां पर अपन आधे घंटे के अंदर ही मतलब 20 to 25 मिनट्स के अंदर एक ड्राइंग को खत्म कर दें। मतलब सोचो कितना फास्ट भागना होगा। अब इसके अंदर हमको बबल डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है, और हमको वो चीज करनी होगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, पर लेकिन हो जाएगा। बच्चे कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी कर लोगे, वैसे आपको दिक्कत प्रॉब्लम आएगी वाली नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जाओ यार जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, मतलब पूरी एनर्जी के साथ अपनी भूख बढ़ाओ यार, भूख बढ़ाओ। जितने भी दिन बाकी है इसके अंदर बस एक पावरफुल एनर्जी के साथ अपनी बस एनर्जी के पूरा मतलब भरे रहो। भूल जाओ यार सब कुछ, खाना पीना सोना वगैरह ठीक है, जितना मिनिमम चाहिए होगा उतना ले लो बस। बाकी पूरा टाइम यार अपना मतलब पूरा एनर्जी के साथ लगे रहो, बस फाड़ कर रख दो। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। अगले टॉपर तुम बनोगे, सच के अंदर बनोगे, ये गारंटेड दे रहा हूं तुम्हारे को। बस अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो और करते जाओ, चलते रहो, चलते जाओ, रुको मत। भले भाग नहीं रहे हो तो चलते जाओ, कम से कम रुकना मत यार। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो को, बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।